बरेली के डॉक्टर अबू सईद MBBS MSENT ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि जो खबरें चल रही हैं वह मेरी छवि को धूमिल कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर अबू सईद ने मीडिया को बताया जी, मैं डॉक्टर अबू सईद, मैं बरेली में ENT स्पेशलिस्ट हूँ और आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे और अन्य टीवी चैनलों में भी मेरे ख़िलाफ़ एक भ्रामक और झूठी खबर चलाई जा रही थी, जो एक महिला द्वारा, जिनका नाम गुंजा गुप्ता है, वो लखनऊ की निवासिनी हैं, उनके द्वारा मेरे ख़िलाफ़ कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसमें धर्मांतरण व इस्लाम धर्म अपनाए हुए लोगों को ज़बरदस्ती खतना करने का आरोप है। तो ये खबर झूठी और निराधार है, इसके लिए कोई सबूत नहीं है और ये चीज़ें चूँकि समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, इसलिए कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके ख़िलाफ़ इसको खंडन करते हुए अपना कुछ बयान जारी करें। देखिए, ये मामला एक्चुअली पारिवारिक भी है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ पहले ही माननीय न्यायालय में इस पे केस चल रहा है। उन्होंने एक्चुअली ये जो महिला हैं गुंजा गुप्ता, वो मेरे बड़े भाई से उन्होंने शादी करी थी। तो उसके बाद उन्होंने शादी के 3 महीने बाद उन्होंने कई केसेस, जिसमें घरेलू हिंसा और ये दहेज उत्पीड़न जैसा मुकदमा ऑलरेडी माननीय न्यायालय में लंबित है। तो मैंने अपने वकीलों से सजेशन लिया था, तो उन्होंने कहा ऑलरेडी जिसका केस न्यायालय में चल रहा हो तो आप उस पर नया कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जी, मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनके पास तो कोई सबूत नहीं है, मेरे पास तो सबूत हैं। 2020 में जून 2020 में उन्होंने प्रेशर डाल करके शादी की थी, जिसके लिए उन्होंने थाने में अलीगढ़ में थाना क्वारसी में उन्होंने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने शादी अपनी रज़ामंदी से, और उन्होंने इसमें लिखा है, ये हमारे पास उनके हाथों से लिखी हुई तहरीर है, ये आपके सामने है। इसका एक कॉपी हम आपको दे देंगे, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम दोनों बालिग हैं। ये उन्होंने थाना अधीक्षक थाना क्वारसी अलीगढ़ के नाम पे इन्होंने ये लिखा है। उसमें लिखती हैं कि आज दिनांक 14/6/2020 को गुंजा गुप्ता पुत्री श्री, मैं पिता का नाम उनके खोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपके पास है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी महिला की बदनामी हो, से अबू आमिर अंसारी पुत्र अबू ररा अंसारी, हम दोनों बालिग हैं, अपने अच्छे बुरे का समझ रखते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने होशो हवास में हम दोनों ने शादी की है। और आगे लिखती हैं, मैं 4 वर्ष पहले ही इस्लाम धर्म अपनी मर्ज़ी से कबूल कर लिया था। तहरीर लिखित दे रही हूँ ताकि समय पर काम आ सके, इसको स्वीकार करने की कृपा करें। ये इन्होंने 14 जून 2020 को ही थाने में ये एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद फिर 5 अक्टूबर 2020 को ये FIR करती हैं, ये उसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है, इसकी हम आपको दे देंगे कॉपी। और उसमें ये लिखती हैं शुरू में ही कि मैं प्रार्थनी गुंजा गुप्ता पुत्री श्री श्री डैश डैश, मेरी शादी अबू आमिर अंसारी अलीगढ़, हम दोनों बारज़ामंदी बिना किसी दबाव के अपनी सहमति से हम लोगों ने दिनांक 14/6/2020 को निकाह पढ़ाया गया, जिसको हम दोनों ने बिना किसी दबाव को कबूल किया। ये आगे फिर अपनी तहरीर देती हैं। तो ये 2 एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि मैंने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किया है अपनी मर्ज़ी से, और 4 वर्ष पूर्व ही, यानी उनके हिसाब से 2016 में ही वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी थी। अब एक्चुअली वो प्रेशर दबाव बनाना चाहती हैं हमारी फैमिली पे, ख़ास तौर से मुझे लेकर के वो ज़्यादा प्रेशर डालना चाहती हैं कि मेरी पब्लिक में एक इमेज है, लोग मुझे जानते पहचानते हैं, ख़ास तौर से बरेली और आसपास के लोग हमें जानते हैं। तो वो पहले भी ये धमकी दे चुकी हैं। पहले उन्होंने मेरे भाई से 50 लाख की डिमांड करी थी, जिसके लिए हमारे पिताजी ने ऑलरेडी इसके ऊपर केस कर रखा है, इसकी कंप्लेन कर रखी है। और उसके बाद फिर वो मुझ पे प्रेशर डालना चाह रही हैं कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, इसलिए वो प्रेशर डालना चाह रही हैं। और 2022 में भी उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के एक माननीय न्यायालय में उन्होंने कंप्लेन करी थी, जिसकी जांच होने के बाद वो खारिज हो चुकी है। जी, ये तो मैंने बताया कि ये मुद्दा मेरे भाई का ही है केवल, और वो एक्चुअली पूरे परिवार को दबाव में लेकर के वो कुछ
चाहती होंगी। हमारी डायरेक्ट तो उनसे बात नहीं होती है, लेकिन एक बार तो उन्होंने कहा था कि मुझे 50 लाख रुपए की डिमांड भी रखी थी। अब चूँकि भाई ने नहीं दिया या हमारे घर वालों ने यानी पिताजी ने नहीं दिया, अब वो चाहती हैं कि शायद घर वाले यानी बाकी घर वाले यानी उसमें सिर्फ मेरा नाम और भी है कि एक डॉक्टर होने के नाते, और उनको लगता है कि मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ। मैं अपनी बदनामी से बचने के लिए मैं कुछ पैसे का इंतज़ाम करूँगा। ये कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी समझदार शख्स इसको समझ जाएगा कि इसमें कितना झूठ है। पहले तो मेरी स्पेशलिटी, मैं ENT सर्जन हूँ। मैं नाक, कान, गला, थायराइड और हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी से ही मैं लिमिटेड हूँ। मैं खतना नहीं कर सकता, ना मेरी इसकी कोई ट्रेनिंग हुई है, ना आज तक कोई हॉस्पिटल, मैं यहाँ कई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता हूँ। कई प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स हैं शहर में, कोई भी कहीं भी मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं खतना करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल, और एक आम आदमी भी समझ जाएगा कि भाई एक ENT सर्जन वो सर्कमसिजन यानी खतना क्यों करेगा। और हाँ, मतलब मुझे लेकर के ख़ास तौर से यही खबर बनाई गई थी कि मैं खतना करता हूँ उन लोग का जिनका धर्मांतरण हो चुका है। तो इसके लिए कोई प्रूफ़ भी तो होना चाहिए। सिर्फ़ बात सरासर कह देना सरसरी से इससे काफ़ी नहीं है।